हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक्सरसाइज 2.2 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखो। तो पहला क्वेश्चन क्या है अपना, लक्ष्मी इज ए कैशियर इन ए बैंक। सी हैज करेंसी नोट ऑफ डिनोमिनेशन RS 100, RS 50 and RS 10 respectively. The ratio of the number of these notes is 2:3:5. The total cash with Lakshmi is 4 lakh. How many notes of each denomination she have? तो देखो बेटा, अब हम इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें जो कंडीशन निकालनी है वो क्या है कि हमें नोट्स की जो संख्या है वो रेशियो में दे रखी है। और रेशियो कब आता है? जब हमें कोई भी क्वांटिटी दे रखी है और उनमें से हम कॉमन को बाहर निकाल लें तो अपना रेशियो आ जाता है। तो सबसे पहले हम वो कॉमन संख्या ही मानेंगे। क्या मानेंगे? लेट नंबर ऑफ नोट्स ऑफ RS 100 इज 2x। तो अब हमने इसको भी 2x से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर नंबर ऑफ नोट्स ऑफ RS 50 ये 3x हो जाएगा और नंबर ऑफ नोट्स ऑफ RS 10 इज 5x। अब हमें टोटल अमाउंट दे रखा है 4 लाख। अब आपको पता है टोटल अमाउंट कब आता है? जब हम नोटों को नोटों की संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं और उनको ऐड करते हैं तो अपने पास टोटल अमाउंट आ जाता है। तो इसलिए मैंने क्या किया, अपने पास RS 100 के कितने हैं? 2x हैं नोटों की संख्या, तो 2x को मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरीके से 50 के नोटों की संख्या 3x थी तो इसको 3x से मल्टीप्लाई कर दिया। और 10 के नोटों की संख्या 5x थी तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं इनको आगे सोल्व करता हूँ तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो गई 200x हो गई, ये 150x हो गई, 50x हो गई, 4000। अब इनका टोटल ऐड आया 400x और ये कितने अपने 4 लैक्स। अब इधर आके इसको डिवाइड कर देंगे तो अपनी x आ गई 1000, यानी कि जो नोटों की कॉमन संख्या है वो कितनी है? 1000। अब हम अलग अलग निकालेंगे तो नंबर ऑफ नोट्स ऑफ RS 100 2x थे तो 2 इंटू 1000 यानी कि 2000 नोट्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 50 के कितने आ जाएंगे? 3000। और नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 10,000 के 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5000। अब उसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? आई हैव ए टोटल ऑफ RS 300 इन कॉइन्स। अब ये सिक्कों के अंदर 300 रुपये ले रहा है। तो सिक्के किस किस के हैं? 1 रुपीज़ के हैं, 2 रुपीज़ के हैं और 5 रुपीज़ के हैं। तो द नंबर ऑफ कॉइन्स 2 रुपीज़ के कॉइन्स हैं वो 3 टाइम्स हैं किसके? नंबर ऑफ 5 रुपीज़ के। तो हमें टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दे रखे हैं 160। यानी कि अपने को एक कंडीशन दे दी कि 2 रुपीज़ का जो कॉइन्स हैं उनकी संख्या 5 रुपीज़ के कॉइन्स की संख्या की 3 गुना है। तो इसका मतलब हमें किसको मानना पड़ेगा? 5 रुपीज़ कॉइन्स को। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा? टोटल अमाउंट लिखेंगे। टोटल अमाउंट कितना है अपना? 300 रुपये। और टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स भी दे रखे हैं अपने को 160। तो अब सबसे पहले हमें मैंने बताया था कि 5 रुपीज़ के नोट्स पे कंडीशन लगी हुई है। किस पे लगी हुई है? 5 रुपीज़ नोट पे। तो हम सबसे पहले 5 रुपये के कॉइन्स की संख्या निकाल मानेंगे। तो लेट नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ RS 5 इज x। तो अब हमें 2 रुपीज़ कॉइन्स की संख्या कितनी दे रखी है? 5 रुपीज़ की 3 मल्टीप्लाई में 3 है तो नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 2 रुपीज़ के हो गए 3x। अब हमें 1 रुपये के कॉइन्स की संख्या अलग से नहीं दी, ये हमें निकालनी है। तो हमारे पास टोटल सिक्कों की संख्या है 160। 160 में से हम अगर 5 रुपीज़ कॉइन्स की संख्या और 2 रुपीज़ कॉइन्स की संख्या माइनस कर दें तो अपने पास 1 रुपीज़ की संख्या क्या आ जाएगी? तो 5 की x है और 2 की कितनी है? 3x। तो ये 160 माइनस 4x हो गया। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमारे पास टोटल अमाउंट 300 रुपये है। तो ये 300 रुपये कैसे आए हैं बेटा? सिक्कों को जब सिक्कों की संख्या से गुणा किया तभी तो आए हैं। इसलिए मैंने सिक्कों की संख्या से गुणा कर दिया। 5 के सिक्के थे x तो x से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 के थे 3x तो 3x से मल्टीप्लाई कर दिया, और 1 के कितने थे? 160 माइनस 4x तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब उसके बाद हम जब देखते हैं 5x प्लस 6x हो जाएगा, हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 160 माइनस 4x आ गया। तो अब हमने x की संख्या एक तरफ रखनी है और बाकी को एक तरफ लेके जाना है। तो 11x माइनस 4x इज इक्वल टू 300 माइनस 160।
7x इज इक्वल टू कितना आ गया 140 और x इज इक्वल टू आ जाएगा 20। ठीक है बेटा, तो अपने सिक्कों की संख्या आ गई 20। तो ये 20 किसकी आई है, नंबर ऑफ नोट्स ऑफ RS 5 रुपीज़, ये 5 रुपीज़ के सिक्कों की संख्या आई है। अब हम निकालेंगे 2 रुपीज़ की, तो ये कितनी है 3x, तो 3 इंटू 20 हो जाएगा, इनकी 60 आ जाएगी। और फिर नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 1 की कितने 160 माइनस 4x, तो 160 माइनस 4 इंटू 20 यानी कि 160 माइनस 80 यानी कि 80 आ गया। अब अपना नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, द ऑर्गेनाइजर ऑफ एन essay competition decide that the winner is in competition get a prize of Rs 100 and a participant who does not win get a prize of Rs 25. The total price of money distributed is 3000. तो find the number of winners in a total number of टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज 63। हमें विनर्स की संख्या निकालनी है, विनर्स की संख्या कितनी है, अगर टोटल पार्टिसिपेंट अपने को दे रखे हैं वो कितने हैं 63, तो टोटल अमाउंट कितना अपना 3000 है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट 63 है। तो अब हमें अगर एक की संख्या पता हो, लूजर की या विनर की संख्या पता हो, तो हम दूसरे की 63 में से माइनस करके निकाल सकते हैं। इसलिए मैंने सबसे पहले मान ली कि लेट नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स गेट प्राइज Rs 25, जिन्होंने 25 के प्राइज प्राप्त किए हैं उनकी संख्या x है। तो अब हमारे पास जो 100 की प्राइज संख्या प्राप्त की है उसका आ जाएगा 63 माइनस x। अब हमें पता है प्राइज का टोटल अमाउंट 3000 है, ये कब आएगा, जब हम प्राइज को प्राइज की संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 25 रुपीज़ वाले प्राइज की संख्या कितनी थी x, तो इसको 25 इंटू एक्स कर दिया, प्लस 63 माइनस एक्स इनकी कितनी थी 100, तो इनको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इनको आगे सोल्व करेंगे, तो ये 25x हो गया, इसको 100 से अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये 6300 हो गया, और ये माइनस 100x हो गया। तो x वाली संख्या एक तरफ रखेंगे, दूसरों को दूसरी तरफ लेके जाएंगे। तो भैया 100 माइनस के x है और 25 प्लस के हैं, तो माइनस के 75x बच गए इधर से, इधर ये 3000 प्लस के हैं और 6300 माइनस के हैं, तो यहाँ से माइनस के 3300 बच गए। अब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएंगे। तो x इज इक्वल टू आ गया अपना 44, मतलब अपने पास नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट गेट RS प्राइस 25 इज 44 आ गई, और नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट गेट प्राइस 100 वो कितने आ जाएंगे 63 माइनस एक्स, यानी 63 माइनस 44 यानी कि 19 आ जाएंगे।